Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today's video will be on ETF versus mutual fund. I'm sure guys आप लोगों को लग रहा होगा कि म्यूचुअल फंड और ETF तो एक ही बात होती है, सेम AMC मैनेज करती है, तो ये क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में एंड एक्चुअल में डिफरेंस होता भी है तो कितना डिफरेंस होता है। सो इन दिस वीडियो गाइस जो हमारे म्यूचुअल फंड और ETFs के ऊपर जो चार्जेस लगने वाले हैं हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, एज वेल एज जो टैक्सेस लगते हैं वो, प्लस जो हमारे टैक्सेस जो आप गवर्नमेंट को पे करते हैं, जो आपके डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो आपके इनकम पे लगते हैं, हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आते हैं, कैसे हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। सो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, हम एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कोई लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी जो हमारे फंड होते हैं हम लोग उसको सर्च कर लेते हैं। सो लार्ज कैप जैसे ही मैं सर्च करूँगा यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ICICI, प्रूडेंशियल, SBI ब्लू चिप, मेराई एसेट। सो जैसे ही मैं लार्ज कैप यहाँ पे सर्च करूँगा ICICI प्रूडेंशियल के 100+ रिजल्ट आ जाएंगे मेरे पास। ब्लू चिप फंड जो हमारे SBI का है, मेराई एसेट का जो लार्ज कैप है। सो हम लोग ICICI प्रूडेंशियल को सर्च कर लेते हैं एंड हम सेलेक्ट करते हैं इस म्यूचुअल फंड को। अब इसके पास हम लोगों को दिखता है कि करंट जो NAV है, अब जो NAV है जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं आपको एक NAV मिलती है, वो एंड ऑफ द डे की मिलती है। एंड ऑफ द डे मतलब 3 बजे के बाद जो आपको NAV होगी, उस बीच मार्केट कितना ही ऊपर जाए कितना ही नीचे जाए, जो क्लोजिंग टाइम जो आपकी है उसी की हमें NAV नेट एसेट वैल्यू मिलती है। एंड फिर हमारे पास CAGR मिलता है कि हमारा कितना रिटर्न है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अब इसके अंदर 2 मेन चार्जेस हैं म्यूचुअल फंड में, एंड मैं आपको इसको बाद में ETF में भी दिखाऊंगा कि आपको ETF में कितना लगता है। सो सबसे पहला है आपका एग्जिट लोड। अब ये एग्जिट लोड होता क्या है आप लोग पूछेंगे। सो गाइज एग्जिट लोड ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उससे पहले कुछ स्पेसिफिक पीरियड से पहले अगर आप प्री मेच्योर अगर उससे एग्जिट कर जाते हैं तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो आपसे कुछ स्पेसिफिक अमाउंट परसेंटेज वाइज आपसे चार्ज करेगी। सो जैसे ही मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, सो अप टू 1 ईयर फ्रॉम अलॉटमेंट। अब जो हमारे ICICI प्रूडेंशियल है उन्होंने जो ब्लू चिप फंड है उसका 1 ईयर सेट कर रखा है टाइमिंग, कि अगर आप 1 ईयर से पहले अगर आप एग्जिट कर जाते हैं इस स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड से, सो आपको 1% ऑफ एप्लीकेबल NAV, जो आपकी NAV है उसका 1% मोर देन 1 ईयर इक्वल्स टू निल। मतलब अगर आप 1 साल से पहले एग्जिट कर जाते हैं तो आपको NAV का 1% आपका एग्जिट लोड लगेगा, लेकिन अगर आप मोर देन 1 ईयर इन्वेस्टेड हैं तो आपको निल देना पड़ेगा, कोई एग्जिट लोड आपको देने की ज़रूरत नहीं है। सो एग्जिट लोड इज़ द फीस चार्ज बाय द AMC फॉर प्रीमेच्योर रिडम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट। सो जो मैंने आप लोगों को बताया वही डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है। अब एग्जिट लोड लगता है कितना, 1%, एंड ये डिपेंड करता है फंड टू फंड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे भी डिपेंड करता है। एंड जो फंड है ये तो लार्ज कैप है, स्मॉल कैप, मिड कैप जो फंड्स हैं या जो हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट में हैं उनका भी वैरी करता है। नेक्स्ट इज योर एक्सपेंस रेशियो। सो एक्सपेंस रेशियो मतलब आपका जो फंड मैनेजर है, सिंस जो आप अपना पैसा है म्यूचुअल फंड में वो हाईली क्वालिफाइड जो फंड मैनेजर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, आप उनको दे रहे हैं कि आप मेरे बिहाफ पर मेरा पैसा मैनेज करो। सो उनकी कोई फीस होती है, उनके चार्जेस, उनके सैलरीज, जो पूरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क कर रहे हैं, फंड मैनेजर्स जो वर्क कर रहे हैं उनकी सैलरीज भी देनी होती है पूरे एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। सो ये एक्सपेंस रेशियो उस फंड मैनेजर की फ़ीस है कि इतना एक्सपेंस लगेगा आपका पैसा मैनेज करने में। सो 0.88% है एक्सपेंस रेशियो। मतलब अगर आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करे इस फंड में, 100 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं 100 रुपीज़। अगर आपने 100 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट करे तो 0.88% आपका एक्सपेंस रेशियो पहले ही कट जाएगा। अब आपकी जो अमाउंट बचेगी, जो रियल अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे वो होगी 99.12 रुपीज़। सो 99.12 रुपीज़ आपके इन्वेस्ट होंगे। आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करें, आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे, लेकिन एक्चुअल में जो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई वो 99.12 रुपीज़ की हुई। 0.88% फंड मैनेजर ने हमारे जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है उनका हमारे पास एक्सपेंस रेशियो आ गया। ओके, अब ये थे हमारे म्यूचुअल फंड की बात। अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं हमारे ETFs में कितना चार्जेस लगते हैं। सो फॉर दैट
मैं आपके जो हमारा मोस्ट रेनाउंड ETF है निफ्टी 50, निफ्टी 20 हमारे निपॉन इंडिया का, उससे हम एक बार कंपेयर करते हैं इसको। सो निपॉन इंडिया की मेरे पास ऑफिशियल वेबसाइट है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी 50 स्कीम नेम निफ्टी 50 निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 20 फॉर्मरली नेम एज निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 20। सो ये पहले उसका नाम था, अब इसका नाम निफ्टी 50 20 हो चुका है। सो अगर हम इसको और स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर हमें मिल जाएगा फंड मैनेजर हिमांशु मांगे, हमारा जो फंड मैनेजर हैं निपॉन इंडिया के, जो निफ्टी 50 20 को मैनेज करते हैं वो हैं। अब इसके अंदर आप देखिए लोड डिटेल्स, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड। सो एंट्री लोड एग्जिट लोड यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको? नील। ओके, सो हमारे जो म्यूचुअल फंड था वहाँ पर हमें 1% का एग्जिट लोड देखने को मिल रहा था, लेकिन जो हमारी ETF है उसके अंदर कोई एग्जिट लोड नहीं लगता। ये नॉट ओनली निपॉन इंडिया 20, आप किसी भी ETF को उठा लीजिए उसके अंदर हमारा एग्जिट लोड नहीं लगता। ओके, एंड हमारा बाकी जो डिटेल्स हैं निपॉन इंडिया की ETF की, ये सारी डिटेल्स हमारी दे रखी हैं। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट वन, कि हमें पता चल गया सर एग्जिट लोड तो नहीं लगता हमारा ETF में, सो ये म्यूचुअल फंड से बेटर है। येस ऑफ कोर्स ये बेटर है। अब एक और चार्ज हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ योर एक्सपेंस रेशियो। सो एक्सपेंस रेशियो के लिए अगर मैं आपको लोगों को दिखाऊं, सो दिस इज़ योर निफ्टी 50 जो हमारे 20 है, इसमें रिस्क एपेटाइट ये सब दिख रहा है हमारा NAV। सो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा एक्सपेंस रेशियो कितना है। सो what is the expense ratio of Nippon India ETF Nifty 20? So the expense ratio of Nippon India ETF Nifty 50 20 is 0.04 only. So अगर आप ऐसे समझे कि आप म्यूचुअल फंड जो ब्लू चिप में आप इन्वेस्ट कर रहे थे, उसमें अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, 100 रुपये डालते हैं, सो जो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होगी वो 99.12 रुपीज़ की होगी। 0.88% का आपको एक्सपेंस रेशियो वहाँ देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ETF की बात करें, ETF में जो एक्सपेंस रेशियो है दैट इज़ 0.04, मतलब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 100 रुपीज़ तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 99.96 रुपीज़ होगी। सिर्फ 0.04 पैसे % जो हमारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो रख लेती है। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस गाइज। जो हमारा एक्सपेंस रेशियो है वो हमारे जो फंड्स हैं म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें अराउंड 1% होता है, एंड हमारा जो ETFs है वो जनरली 0.04 है। एंड अगर आप गोल्ड बीज या सिल्वर ETFs जो डेट ETFs हैं, गिल्ट बीज, अगर आप उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ 0.03 0.04 0.05 इतना ही आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। सो आई एम श्योर आपने दो चार्जेस को डिस्कस किया, एग्जिट लोड एंड एक्सपेंस रेशियो। अब आप लोगों को क्लियर कट पता चल गया होगा ETFs आर बेटर। वो कहते हैं ना कि म्यूचुअल फंड सही है बट ETFs आर बेटर। सो आप अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हैं एंड आप अपनी खुद की रिसर्च भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी वन मोर फैक्टर गाइज, आप ETFs को अपनी जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, अपने जो स्टॉक्स हैं उनकी तरह बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। वो कैसे, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, अगर हम देखें कि हमारे जो ब्रोकर ऐप है, ब्रोकर ऐप पे भी आप अपने जो ETFs हैं उनको ट्रेड कर सकते हैं, बट आप जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं आप उनको ट्रेड नहीं कर सकते। सो मेरे पास निफ्टी 50 20 है, ये देखिए निफ्टी 20। सो इसके अंदर देखिए आप वॉल्यूम देखिए कितनी वॉल्यूम आ रही है, 4.084 मिलियन की वॉल्यूम है। एंड अगर आप पहले की बात करें 2.16 मिलियन की, सो अराउंड आपको 40 लाख्स की आपको वॉल्यूम देखने को मिलती है। आप इंट्राडे इनको ट्रेड कर सकते हैं मार्केट के अंदर 915 से 330 तक, एंड आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से, सेकेंडरी जो मार्केट्स होते हैं वहाँ से। बट म्यूचुअल फंड्स में आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उनको ट्रेड नहीं कर सकते। आपने बाय कर लिया तो आपको कुछ मिनिमम डेज़ के लिए लॉक इन रहना पड़ेगा, 7 डेज से लेके 10 डेज तक वो वैरी करता है स्कीम पर, एंड उसके बाद ही आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। एंड ETF आप इंट्राडे भी बाय कर सकते हैं, आपने बाय किया विद इन अ सेकेंड आप उसको सेल भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ मेजर फैक्टर, मेजर डिफरेंस
हमारे ETF और म्यूचुअल फंड में। नाउ कमिंग टू दी टैक्सेस गाइज, अगर हम टैक्सेस की बात करें, सो टैक्सेस के लिए हम लोगों को थोड़ा हम डिटेल में, मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। सो ये देखिए, ये हमारे पास सिंस हमारे जो टैक्सेस हैं वो रिसेंटली बढ़ चुके हैं। हमारे जो बजट आया था 23 जुलाई को, सो हम यहाँ पर उसको कंपेयर कर देते हैं। सो गोल्ड एंड सिल्वर एंड ओवरसीज ETF जो आप इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड बीज, सिल्वर बीज और ओवरसीज जो ETF है उनके अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो आपको होल्डिंग पीरियड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको 12 मंथ्स तक उनको होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 12.5% का उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा एंड नो इंडेक्सेशन, एंड इसके बारे में हम लोग डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गोल्ड, सिल्वर, ओवरसीज फंड्स, सो ये फंड्स एंड ETFs, सो ETFs और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो हमने देखा, एंड जो फंड्स हैं वो है हमारे म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेडलाइन में हम लोग देख सकते हैं ETFs एंड FOF फंड्स ऑफ फंड्स, मतलब हमारे म्यूचुअल फंड्स हम लोग उनको कहते हैं। सो म्यूचुअल फंड के लिए आपको मिनिमम, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के स्लैब में आना है तो आपको मिनिमम 24 महीने तक होल्ड करना है। सो देखिए ह्यूज डिफरेंस, अगर आप ETF को 12 महीने के लिए होल्ड करते हैं, 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स को 24 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हैं तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखने को मिलेगा। दोनों का 12.5% है, बट यहाँ पर टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। आपको म्यूचुअल फंड कम से कम 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अगर आप पहले एग्जिट कर देते हैं तो आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। सो ये डिफरेंस है। एंड डेट ETFs एंड म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें सेम है, इन्हें कोई डिफरेंस नहीं है। एंड इक्विटी जो हमारे ETFs हैं एंड फंड्स हैं उसमें भी आपको 12 मंथ्स के लिए आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल आपको 20% देखने को मिलेगा। सो गोल्ड, सिल्वर, ओवरसीज ETF में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। बाकी जो ETF फंड्स हैं वो आपके सेम रहते हैं। बट हम लोग अगर एग्जिट लोड एंड एक्सपेंस रेशियो को भी अगर हम कंसिडर करें, म्यूचुअल फंड्स को ओन करना काफ़ी ज़्यादा महंगा है। उसके अंदर आपको जो अपने प्रॉफिट में से जो शेयरिंग है वो गवर्नमेंट को ज़्यादा देनी पड़ेगी। सो विद दैट गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। हमने जो डिटेल एनालिसिस किया म्यूचुअल फंड वर्सेस ETF एंड आपको कंक्लूजन मिल गया होगा। सो द अल्टीमेट कंक्लूजन इज़ आपको ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट क्या ऐसा है कि आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट मत करिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप ऐसे टाइप की पर्सनालिटी हैं जो काफ़ी बिजी हैं, जो मार्केट को टाइम नहीं दे सकते, आप अपने बिजनेस में, कोई जॉब में, प्रोफेशन में कहीं बिजी हैं, सो आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए। आप सिर्फ पैसा डिडक्ट करते रहिए, महीने के महीने SIP करिए। एंड अगर आप ऐसी पर्सनालिटी हैं जो मार्केट को टाइम दे सकते हैं तो आप डेफिनेटली ETFs की तरफ जाइए। आपको थोड़ी नॉलेज है, आप डेफिनेटली ETFs के थ्रू स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करिए। So I hope guys you really enjoyed this video, and if you do so, hit the like button, share this video with your friends and family and subscribe to our YouTube channel for more such informative videos. And अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, so डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। See you guys in the next video. Till then, thank you. Goodbye.